जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये तो कहती है कि इन्हीं चीजों से हमने ठीक होना। तो वो जो उसने ये डायरेक्ट प्रिंसिपल उसने शो नहीं किया अपनी बुक में, क्योंकि वो जर्मन थे, बट उसका जो यदि समरी निकालेंगे तो वो यही निकलेगा जो हमने आपको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं कि जल से कैसे हम ठीक हो सकते हैं यदि बीमार हो जाए। तो जैसे हम जानते हैं कि वाटर इज द बेस्ट एक्सपेलेंट। यदि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो आप यदि दिन में 8-10 गिलास पानी पिएंगे तो साथ साथ में वो टॉक्सिन आपको ब्लड में मिक्स करके जो टॉक्सिन है उनको निकालते जाएंगे, रुकावट नहीं पैदा करेंगे। सिर्फ प्रिंसिपल है ये जल पीना है, ये कैसे पीना है। और जल जो पानी जो है हमेशा बैठ के पीना, खड़े होके नहीं पीना। और सुबह के टाइम पे यदि आप 2 गिलास गर्म पानी सुबह उठते ही पियोगे तो आपके काफी सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकालेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि जो लोग स्क्वैट पोजीशन में बैठ सकते हैं तो स्क्वैट में बैठ जाए, जो नहीं बैठ सकते हैं वो जो है चेयर पे बैठ के बेड पे बैठ के भी पानी पी सकते हैं। पानी को पीना फिर आप आधा घंटा वॉक कीजिए। वॉक करना भी जरूरी है, फिर एक नंगे पैर करिए घास पे या मिट्टी पे। और इसका भी एक फीचर है कि हमारा जो बॉडी है इलेक्ट्रिकल बॉडी है, और यदि जैसे आप मोटर है, मोटर को आप ग्राउंड नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक काम करेगी। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल बॉडी जो है जब हम ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग करते हैं सुबह आधा घंटा वॉक करके तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे टॉक्सिन की तरह वो क्लीनिंग करने में हेल्प करता है और इससे बताया रिसर्च करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि आपको आधा घंटा सुबह नंगे पैर वॉक करना जरूरी है। दूसरा क्या, हम आते हैं दोबारा पहली क्रिया, पहला सिस्टम यानी कि जल। तो जल का एक तो ये हो गया पानी पीने का। दूसरा क्या है कि बहुत सारी क्रियाएं हैं जैसे हॉट और कोल्ड कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन। जैसे आपको अनइजनेस लग गई है, पेट आपका उखड़ गया, खाना ज्यादा खा लिया है, तो आप ठंडे पानी पट्टी लगा के बर्फ की अपने पेट की रखिए, विद इन 2-3 मिनट आपकी हवा निकलेगी तो बड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसी सुबह जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको मोशन नहीं आता, तो वो ठंडी पट्टी बर्फ की हाथ में ले जाए पर अपने एब्डोमेन पे रखें 2 मिनट के लिए, तो जो है गैस निकलेगी और आपको मोशन भी आ जाएगा। ये जल के है ना, ये बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हॉट कोल्ड भी यूज करते हैं, कई जगह कोल्ड नहीं यूज करते, हॉट कंप्रेशन यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी जैसे नाक की सफाई के लिए मैंने बताया आपको जल लेती हो, जैसे पेट की सफाई के लिए हमारी जो भी क्रिया है उसको कहते हैं कुंजन क्रिया, कि 4-5 गिलास खाली पेट पानी पीजिए, निकाल दीजिए, ये पेट साफ हो गया। और एक प्रक्षालन में जो कि इंटेस्टाइन को साफ करते हैं उसको भी जल की जरूरत है। तो ये जल का जो है महत्व बीमारियों को दूर भगाने के लिए ये अब आप समझ में होते हो। अब दूसरा एलिमेंट आते हैं वायु। तो वायु के अंदर ज्यादा हम लोग जो है नेचुरली आप सुबह 4-5 बजे उठ के वॉक करें तो जो आपको एनर्जी मिलती है तो पूरे दिन में नहीं मिलेगी, ये पक्का है। आपका माइंड फ्रेश होगा और जो एयर है वो उसमें प्यूरिफाई होती है और आपका ऑक्सीजन इंटेक भी बढ़ेगा। तो ये जो एक हवा का एलिमेंट है उस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा है कि हमारा जो रूम का डिजाइन है वो हमें ब्लॉक नहीं करनी। क्या नहीं ब्लॉक करना? सनलाइट और दूसरा हवा, इसको ब्लॉक नहीं करना। आप अपना जो कमरे का डिजाइन है, हम लोग क्या करते हैं पर्दे लगा देते हैं कि थोड़ी बहुत जो रोशनी खिड़की आनी है वो भी ब्लॉक कर दी, और जो पानी जो हवा है उसको भी हमने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो हवा का जो एलिमेंट है
इसको हमें समझे। तीसरी चीज है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो बढ़ता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो ब्लड है वो ज्यादा प्यूरिफाई होगा, हार्ट फंक्शन ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये वायु एलिमेंट जो है, प्राणायाम जब हम लोग करते हैं हमारी बहुत सारी बीमारियों को टेकअप कर लेता है। ये हो गया दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट। तो पृथ्वी से तो हमें जितना भी नेचर फूड मिलता है, फल सब्जियां, इनको आप मैक्सिमम अपने फूड में इंक्रीज करें। रोटी या पकी हुई जो सब्जियां हैं उनको कम करो, तो ये आपके अंदर जो फूड है हम लोग ये आपका हेल्प करेगा। आपको बहुत सी बीमारियां होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना, दाल नहीं खाना एक हफ्ते के लिए, और आपने सिर्फ फल खाना है और सब्जी खानी है, कच्ची सलाद बना लो तो ये सलाद खा सकती है, या उबली हुई सब्जी हो जैसे आलू वगैरह नहीं खा सकते। तो इससे काफी परिवर्तन आता है, बहुत सी बीमारियां तो दूर होती है। और एक वाचिंग एलिमेंट भी इसके अंदर आता है, तो अलग बहुत टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, समय को देखते हुए। तो तीन चीजें हो गई, पृथ्वी, जल, वायु। अब चौथा एलिमेंट है अग्नि। तो सूरज के आप बताइए कितनी शक्ति है। सुबह 9 बजे से पहले 20 मिनट आपने सन का एक्सपोजर करना है। एक गिलास पानी पी के सिर को ढक के आप लेट के बैक साइड सन की जगह रखेंगे तो साइनल जो पार्ट है उसको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सन को ये अंदर जाकर ठीक करेगी। तो ये सन भी एक क्यूरेटिव एजेंट जो है उसमें काम करता है। कहीं पावर तो हम सब लोगों को पता ही होगा, तो इसको जब एब्जॉर्ब करेंगे सुबह 20 मिनट पहले कम से कम, तो वो भी हेल्प करेगा। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है आकाश। आकाश का मतलब है आकाश शक्ति जो है कि हमें नकारात्मक सोचों को बाहर निकालना है, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें हमेशा खुश रहना है। अपना मन जो प्रटिंचित रखेंगे, लोगों की सेवा करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरा योग करेंगे, योग से भी हमारा जो मन है वो एकांत होता है, फोकस होता है, और हमारी जो एनर्जी है, माइंड पावर वो बढ़ जाती है, उससे हम डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। तो ये हुआ जो एक प्रकाश एलिमेंट है, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाता है। ये पांच तत्व है, ये पांचों तत्वों से हमें ठीक होना है। तो दिस इज बेसिकली जो रिजल्ट नेचर है वो उसका समरी था, और हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इससे क्या है कि जो भी आप करेंगे आपको इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। जैसे नंबर 1 कि जो भी आप योग आसन कर रहे हैं उस आसन में जो फोर्स आपका रहेगा वो आपने धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाना है। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ कि ये मैंने कुछ किया जितनी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार। तो इससे जो है इसका मसल्स के ऊपर, और तो इससे जो है इसका मसल्स के ऊपर और सारे जो अंदर के इंटरनल वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, उन पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। नंबर 2 कि जो हमारा पोज है वो हमारी ब्रीथिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए। इसका मतलब है श्वास श्वास के साथ तालमेल होना चाहिए। इसी को मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने सांस भरते हुए आ गया, मैंने सांस होल्ड कर दी और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, ये तालमेल सांसों के साथ करना जरूरी है। तीसरा है कि जो भी हम योग करें मन हमारा एकाग्र होना चाहिए, उस क्रिया पर होना चाहिए। यानी कि हम योग कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक मैं लेट हो रहा हूँ या किचन में कुकिंग खराब हो रही है, तो ये मन एकाग्र होना भी जरूरी है, तभी उसका असर मैक्सिमम होगा। चौथा क्या है कि जो योग करें जो भी आसन उसमें उससे पहले रिलैक्स करें, अब ब्रीथिंग को नॉर्मल आने दें, तब जो है आप दूसरा आसन करें। चाहे शवासन में बैठ जाए उसके बाद दूसरा आसन। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं थोड़ा शेयर करते रहता था, जोक्स में सब लोग यहाँ करते हैं, तो उसके लिए